जय हिंद। आज हम समझेंगे फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर के बारे में। देखिए, इसमें हम ये समझेंगे कि बिजली चोरी कैसे करते हैं और पोल पे बैठी चिड़िया को करंट क्यों नहीं मारता है और किसी को करंट मार देता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए फेज वायर के बारे में। फेज क्या होता है? व्हाट इज फेज? यानी फेज को देखिए हम लाइव वायर या हॉट वायर के नाम से जानते हैं। लाइव मतलब वह जिंदा तार या गर्म तार के नाम से जाना जाता है और ये मेन तार है, मेन तार है। देखिए, ये क्या काम करता है? ये ले जाने का काम करता है। फेज वायर जो होता है ना, ये ले जाने का काम करता है और इसको रेड वायर से हम सूचित करते हैं, लाल तार से। और ये जो है, अभी देखिए, चरण एक तरंग के चक्र पर समय में एक बिंदु की स्थिति में रहता है। ये फेज वायर ये क्या होता है? ये ले जाने का काम करता है, फेज वायर जो होता है। और न्यूट्रल वायर, देखिए, न्यूट्रल वायर को हम ठंडा तार के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रल वायर को देखिए, ये क्या काम करता है? ये टू बी इलेक्ट्रिक न्यूट्रल मीन्स नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये विद्युत रूप से तटस्थ होने का अर्थ है कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं है, कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं है। इसको हम ब्लू वायर या ब्लैक वायर से सूचित करते हैं। देखिए, फेज का मतलब हुआ ले जाना और न्यूट्रल का मतलब हुआ ले आना। फेज का मतलब हुआ ले गया और न्यूट्रल का मतलब हुआ ले आना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं ऐसे, तो ये हुआ फेज, और छोड़ रहे हैं तो ये हुआ न्यूट्रल। अब आप कहिएगा क्यों फेज पर केवल नहीं हो सकता है? तो नहीं, फेज पर कैसे हो सकता है? आप खाली फेज करिएगा, फेज होगा? नहीं होगा, मर जाइएगा आप लोग, तो उसका नहीं होगा। तो ये क्या होता है? फेज, इसको हम लाइव वायर या हॉट वायर या मेन तार के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूट्रल वायर, ये कोल्ड वायर है। विद्युत रूप से ये तटस्थ होने का अर्थ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं है। फेज का मतलब वो ले जाना और न्यूट्रल का मतलब वो ले आना। देखिए, फेज ये वाला जो है ना, फेज को लाइव वायर या इसको कोल्ड वायर नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे ये पोल है और यहाँ पे ये चिड़िया है, मान लीजिए। सॉरी, फिगर गड़बड़ा रहा है। मान लीजिए ये चिड़िया है, कैसे भी हो, फिगर थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। तो मान लीजिए ये फेज पे बैठी हुई है, फेज पे। अगर गलती से ये मान लीजिए ये फेज है, ये फेज है और ये वाला फेज है, और गलती से इस न्यूट्रल पे सट गई यहां पे, गलती से न्यूट्रल पे अगर यहां से शॉर्ट गई तो फेज का मतलब हुआ जाना और न्यूट्रल का मतलब हुआ आना। तो ये जाने का रास्ता मिल गया और यहाँ जाने का रास्ता तो चल मिल गया है, और इधर से मिल जाएगा आने का रास्ता। तो ये उड़ा देगा। अगर वहीं कोई पक्षी केवल फेज पे बैठी रहती है तो उसको करंट क्यों मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि उस पर आने का रास्ता है ही नहीं। तो इस तरह पक्षी को करंट मारता है, और किसी पक्षी को नहीं मारता है तो केवल फेज पे बैठी रहती है। और किस पक्षी को मारता है? तो जो फेज पे बैठी होती है और उसका अंग कोई शॉर्ट जाता है न्यूट्रल पे, इसीलिए उसको करंट मारता है। और देखिए, अर्थिंग वायर क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। देखिए, अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक, SHOCK, शॉक। देखिए, अर्थिंग का इस्तेमाल आपको बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। सही बात है, अर्थिंग का इस्तेमाल आपको बिजली से बचाने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे
बिजली को चोरी हम कैसे करते हैं यहाँ पहले समझिए। देखिए ये मान लीजिए ये पोल है, यहाँ पे लिख दिया पोल है, और ये मीटर है। ये क्या है? मीटर है। यहाँ से चला गया न्यूट्रल और यहाँ से चला गया फेज। पी से इसको लिख देता है और इसको था लोग फेज। और न्यूट्रल को क्या करता था लोग, यहीं से ले जाकर यहाँ कोई मतलब घर के कोई मतलब कोना जगह पे इसको रोक कर टेप मार देता था लोग पहले। तब ये मीटर में तो उगेगा और उसका बिजली बिल नहीं उठेगा। तो ये फेज में ले जाकर क्या करता था लोग, यहाँ से फेज घुमा कर लाकर, और इसमें कोई भी काम नहीं हो सकता, पंखा ना बॉल कुछ भी नहीं जलेगा, केवल फेज रहेगा तो जलेगा। जैसे आप मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं फेज और छोड़ रहे हैं न्यूट्रल, तो क्या आप खाली फेज पर आ जाइएगा, रहिएगा नहीं रह पाइएगा। तो उसी तरह इसमें भी है, फेज का मतलब हुआ जाना और न्यूट्रल का मतलब हुआ आना। हम फेज छोड़ रहे हैं, फेज ले रहे हैं और न्यूट्रल छोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ये फेज ले लिया लोग यहाँ से और न्यूट्रल यहीं को टेप से साट दिया लोग। तो ये क्या करता है लोग, यहाँ से फेज ले जाकर, ये फेज है और ये किसी का घर है, फेज ले जाकर घुमा कर यहाँ से इसको वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में भेज देते थे लोग। तब तो यहाँ इससे तो सब चलेगा, पंखा भी चलेगा और जितना मशीन मतलब बॉल भी सब चलेगा इससे। इससे सरकार भी परेशान थी कि इससे भाई इतना बिजली जल रहा है और इसका बिजली उठ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए डिजिटल मीटर आया, डिजिटल। ये क्या होता था डिजिटल? ये होता है इनपुट, और जो हमारे घर में बिजली जाता है उसे बोलते हैं आउटपुट। देखिए इनपुट जो होता है आप ऐसे करिएगा, डिजिटल मीटर में ऐसा नहीं होगा। डिजिटल मीटर में आप ऐसा करिएगा नहीं। डिजिटल मीटर मान लीजिए आप फिर ले जाकर न्यूट्रल यहीं पे किसी बाईपास कर दीजिएगा, तो इसमें ये बता देगा ससुरा, कहेगा कि नहीं फिर ले जा रहा है और न्यूट्रल इसमें से जा ही नहीं रहा है, तो उस फाइन मारिए। तो क्या इसमें भी, अब इसमें कोई भी चोरी करेगा तो पता चल जाएगा डिजिटल मीटर में। देखिए पावर फैक्टर समझते हैं जिससे बिजली कम उठती है। देखिए पावर फैक्टर का जो मान होता है ये 0.8 से बढ़कर, और इसको हम बेस्ट यानी ये जो है ये पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर ये बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है बिजली कम करने के लिए, जिससे बिजली कम उठता है। ये हैवेल्स का होता है, हैवेल्स का मतलब बहुत सारी कंपनी है। तो इसका लोड देखिए, लोड एक होता है रेसिस्टिव लोड जिससे हीट बल्ब जलता है, तो इससे कम उठता है। इससे बल्ब जलता है यानी हीट देता है ये, तो इससे कम उठता है। और दूसरा नाम है इंडक्टिव, जो घूमता है, इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड यानी ये सबसे ज्यादा लोड लेता है, मतलब बिजली उठाता है। ये क्वाइल है, क्वाइल नाचने लगता है, जैसे फैन हो गया और मोटर हो गया। तो देखिए, और एक है कैपेसिटिव लोड, ये सबसे कम बिजली उठाता है। कैपेसिटिव मतलब नहीं समझते हैं, इस तरह आता है, ये कैपेसिटर ना है जी, इस तरह आता है इधर से, यही ना है। और ये देखिए कैपेसिटिव लोड जो है ना, ये सबसे कम बिजली उठाता है। तो ये कैपेसिटर लगा होता है जिसमें कैपेसिटर लगा रहता है ना, उसमें सबसे कम बिजली उठाता है। और ये देखिए इसमें होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट यानी डीसी। अल्टरनेटिंग करंट होता है सांप में, यानी मान लीजिए ये सांप है, स्नेक। सांप का जो डायरेक्शन देखिए ये मुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग यानी प्रतिवर्ती धारा। इसका फ्रीक्वेंसी देखिएगा ना, फ्रीक्वेंसी यानी मतलब घुमाव जो घूमता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है ये एक इधर है और एक इधर है, दो है। और हमारे घर में जो बिजली जाता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 होता है, यानी 1 सेकेंड में 50 बार जाता है। जैसे इस तरह तार लगा होता है, वायर का अंदर एक बेर में 50 होता है, मतलब करंट जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं समझते, घुमावट जो घुमा रहता है, इसका दो फ्रीक्वेंसी है, एक इधर है और एक इधर है, दो है। तो इसका दो हुआ, और घर में जो बिजली जाता है उसमें फ्रीक्वेंसी होता है 50, यानी 1 सेकेंड में 50 बार गया। देखिए, और ये होता है एसी जो होता है ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, जो घूम कर जाता है यानी सांप की तरह। एक होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है ना, ये ट्रेन में होता है, ये ट्रेन होता है डीसी, ये सीधे जाता है और डायरेक्ट नहीं, घूम कर जाएगा, ऐसे घूम कर। देखिए डीसी जनरेटर भी होता है और एसी जनरेटर, इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर पे। और देखिए ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी
अगर हमारे घर में जो बिजली जाएगा उससे 50 या 1 सेकंड में 50 इसका फ्रीक्वेंसी होगा, यानी घुमावट। देखिए पावर फैक्टर जो है ये बिजली कम कैसे करता है। अब ये देखिए, ये जो है रेड कलर का, ये है वोल्टेज और ये है करंट। ये जब जाता है बिजली ना प्रतिवर्ती धारा, ये घूम कर जाता है, और ये जो है डायरेक्ट करंट में तो सीधे जाता है। और इसमें जो है अगर हमें कोई चीज मतलब जैसे कोई पंखा को चलाना हो तो ये क्या करता है, पावर फैक्टर सबसे पहले तो जाता है यहाँ पे, एसी डीसी दोनों साथ जाता है। यहाँ इसमें जो है वोल्टेज सबसे तेजी भागता है। यानी मान लीजिए 2 आदमी का आप खड़ा कर दीजिएगा, एक तेज दौड़ने वाले को और एक धीमे दौड़ने वाले को। तेज दौड़ने वाले और धीमे दौड़ने वाले को दोनों को एक साथ दौड़ा दीजिए तो कौन आगे निकलेगा, जो तेज दौड़े मतलब दौड़ रहेगा धावक, वो आगे निकलेगा। तो यहाँ देखिए तेज दौड़ने वाला आगे निकल गया यानी वोल्टेज, और पीछे से है वोल्टेज, तो ये क्या है, इसके ऊपर से निकल जा रहा है, आगे से तेज में चला गया। तो इसी को पावर फैक्टर क्या करता है, इसको रोक देता है। पावर फैक्टर में मशीन जो होता है ना, ये क्या करता है, करंट को सबसे तेजी से दूर तक मतलब भेज देता है, और इसको वोल्टेज को मतलब इसको बहुत दूर तक छोड़ देता है, तब इसको छोड़ता है वोल्टेज को। तब ये मान लीजिए आप 2 आदमी को, एक तेज आदमी को और एक धीमे आदमी को आप मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पहुंचा दीजिए, और पीछे वाले आदमी को, तेज आदमी को पीछे रहने दीजिए। अब क्या कंपैरिजन होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये पावर फैक्टर जो है ना, इसी से बिजली कम होती है। पावर फैक्टर में 0.8 से अब आपका बिजली कैसे कम होगा, तो इसके एक यूनिट इसमें एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट, तो ये दोनों साथ हुआ। और इसमें जो है अगर हमें कोई चीज चलाना हो, जैसे कोई भी चीज, फ्रिज हो गया या फिर जो चीज, तो इसमें होता है, ये होता है ससुरा वोल्टेज होता है, और ये होता है करंट, ये ससुरा पीछे रह जाता है। जो ढकेलता है उसे बोलते हैं वोल्टेज, और जो रोकता है उसे बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या करता है, ये पावर फैक्टर जो होता है ना, ये इसको सबसे तेजी से करंट को भेज देता है बहुत दूर तक, और इसको वोल्टेज जो है वोल्टेज को पीछे छोड़ता है। जो धीरे धीरे जाओ, इसमें इसी तरह होता है। तो इसीलिए पावर फैक्टर एक हैवेल्स की कंपनी है, हैवेल्स या बहुत सारी कंपनी है, तो ये बिजली कम करता है। तो इसको 0.8 से बढ़ेगा आगे 1 यूनिट तक। तो इसमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में, और मोटर के बारे में समझेंगे, मोटर कितने प्रकार के होता है। तब तक के लिए जय हिंद।